से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के समझने का भी प्रयास करिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, सारे क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे भी लीजिएगा। टेस्ट के तौर पे कैसे लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और लास्ट में आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है यदि संडे बराबर 18, मानसून बराबर 21 यानी 21, ईयर बराबर दोस्तों 12 है, तो थर्सडे बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं सॉल्व करना। देखिएगा यहाँ पे संडे बराबर 18 कैसे लिखा है पहले देखेंगे, मानसून बराबर 21 कैसे लिखा है, ईयर बराबर 12 कैसे लिखा है, जैसे लिखा है उसी प्रकार से दोस्तों थर्सडे का भी हम नंबर लिखेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे संडे में आप काउंट करिए टोटल कितने अक्षर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं दोस्तों, 6 हैं। और इसको लिखा क्या है दोस्तों, 18 लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अभी आगे चलिए, अभी अगले पे चलेंगे तो और क्लियर होगा। मानसून में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं दोस्तों, 7 यानी 7 हैं। और इसको लिखा क्या है दोस्तों, 21 लिखा है। ईयर को काउंट करिए दोस्तों 1 2 3 4, कितने हैं दोस्तों, 4 है। और लिखा क्या है दोस्तों, 12। अब देखिए ये 6 को 18 लिखा है, यानी क्या किया है, 3 गुना किया है। 7 को 21 लिखा है, क्या किया है, 3 गुना किया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नंबरिंग नहीं करना है आपको, ये नहीं कि ऐसे 19 नंबर पे आता है आप ऐसे करेंगे, नहीं। यहाँ पे क्या किया है, टोटल अक्षरों को काउंट करके 3 गुना किया है। देखिए ईयर में 4 है तो 12 लिखा है, तो नीचे भी क्या किया है, 3 गुना ही किया है। उसी प्रकार से थर्सडे में काउंट करिए टोटल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं दोस्तों, 8 है। तो बताइए क्या करेंगे, 8 को भी हम 3 गुना करेंगे, यानी 8 को 3 गुना करेंगे तो 8 का 3 गुना क्या होता है, 24 होता है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे 24 होगा। देखिए 24 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, डाइस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल तरीका बता रहा हूं, बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है पहले पढ़िए दोस्तों। प्रश्न कह रहा है एक पासे की नीचे 4 स्थितियां दी गई हैं, 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, 6 के बिल्कुल सामने। अब देखिए दोस्तों किस पासे में 6 है, तो देखेंगे पहले में यहाँ पे 6 है, दूसरे में यहाँ पे 6 है, और बिल्कुल सामने के मतलब यहाँ पे इसके नीचे वाले जो फलक है ना, सामने जो नहीं दिख रहा है उस पे पूछ रहे हैं कौन सा अंक है। यहाँ पे इसका सामने कौन सा होगा, सामने यहाँ पे जो नीचे फलक है यहाँ पे 6 देखिएगा, तीसरे वाले में भी है, यानी कि इस साइड में जो फलक है जो नहीं दिख रहा है उस पे कौन सा अंक होगा ये बताना है। तो दोस्तों कॉमन वाला रूल आपको बताया ना, उसी से ये सॉल्व होगा। 6 के अन्य 2 फलक पे देखिए 3 2 है, तो देखिए 3 2 किसी पासे में है, नहीं है। दूसरे वाले में देखिए क्या है दोस्तों, 2 4 है, 2 4 देखिए किसी पासे में है, तो हाँ देखेंगे 2 4 लास्ट वाले में है, तो ये 2 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉमन हो जाएंगे। 2 4 कॉमन हो जाएंगे। और 6 के सामने क्या हो जाएगा, ये जो अन्य जो फलक पे है ना, ये तीसरा जो है अन्य अंक क्या है, 1 है, यही 6 के बिल्कुल सामने हो जाएगा, या कह लीजिए 6 के विपरीत फलक का अंक होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तीसरे वाले फलक में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी जो पासा है दोस्तों, इसके अन्य 2 फलक पे क्या है, 4 5, तो देखेंगे 4 5 किसी में नहीं है, यानी तीसरे वाले से हम आंसर नहीं दे सकते हैं। आपका किससे हो गया, दूसरे और चौथे से ही आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका दोस्तों,
अविवाहित अध्यापक और पिता के बीच। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया हूँ और फिर से बता रहा हूँ, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप इन शब्दों पे विचार करेंगे। अविवाहित कौन होता है, अध्यापक कौन होता है, पिता कौन होता है, क्या करेंगे, इनका देखेंगे आपस में रिलेशन कैसा है, यानी कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है, आप ऐसे सोच सकते हैं। कैसे संबंधित है कहने का मतलब है कैसे सोचेंगे हम बता रहे हैं। देखिए अविवाहित कौन होता है, जिसकी शादी नहीं हुई होती है, अविवाहित होता है। अध्यापक कौन होता है, टीचर, समझ सकते हैं। और पिता कौन होता है, जिसकी शादी हुई रहती है, ठीक है, शादी हुए रहते हैं, बच्चा हुआ रहता है, कहने का मतलब है पिता का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कॉमन शब्द क्या है, दोनों में अध्यापक जो है दोस्तों कॉमन है, तो ध्यान दीजिएगा। अध्यापक में दोस्तों कुछ अध्यापक क्या होते हैं, अविवाहित होते हैं, और अध्यापक में कुछ अध्यापक क्या होते हैं, पिता भी होते हैं, यानी कि इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों एग्जाम फिनिशर पे मैं वीडियो देना कंटिन्यू कर दिया हूँ, इसलिए अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जाके जरूर जुड़ जाइए और वहाँ से भी वीडियो को आप देखा करिए और अच्छे से अपने प्रिपरेशन करिए, अपने तैयारी अच्छे से करिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये चौथा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड BAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है, इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखेंगे BAD को ये 7 कैसे लिखा, SAP को 9 कैसे लिखा। जैसे दोस्तों 7 लिखा है, जैसे 9 लिखा है, उसी प्रकार से BAN को भी हम कोड करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहने का मतलब है बी दोस्तों कितने नंबर पे आता है बताइए, 2 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो देखिए 2 1 3 4 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, और देखिए 7 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, समझ में आया। इसी प्रकार से देखिए SAP को करिए। एस कितने नंबर पे आता है दोस्तों बताइए, एस आता है 19 नंबर पे, और ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे। पी कितने पे आता है, 16 नंबर पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आप जोड़ेंगे, 19 से 20 और 20 में दोस्तों 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 36 होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है दोस्तों 9 लिखा है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे जो ये 36 लिखा है, ये 36 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 6 से। इसको क्या करिए, एक अंक में डिवाइड, एक अंक में क्या कर लीजिए, एक अंक में कहने का मतलब है 3 और 6 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, अलग अलग करिएगा, 2 संख्याओं से मिलकर 36 बनाए, 3 और 6 से, 3 और 6 को आपस में जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9। समझ में आया, इसी प्रकार से इसे यहाँ पे 9 लिखा है। फिर आगे देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे बैन है BAN, तो बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, और ए कितने पे दोस्तों आता है, 1 पे आता है। ए कितने पे आता है दोस्तों, 1 पे, और एन कितने पे आता है, 14 पे। तो इसको आपस में जोड़िए, 2 1 3 और 14 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 17। ये 2 अंकों से मिलकर बना है 17, इसे एक अंक में कर लीजिए कन्वर्ट। तो एक अंक में कैसे करेंगे, 1 + 7 कर लेंगे, 1 + 7 करेंगे तो एक साथ जोड़ने पे क्या होगा 8 होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों, यानी कि बैन का कोड क्या होगा 8 होगा। देखिए 8 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पे जाकर SSC मेकर सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जाकर SSC मेकर सर्च करके दोस्तों जरूर फॉलो कर
कर लीजिए। चलिए, और एक बात और बता दूं, अगला क्वेश्चन पहले देखिए, पहले पांचवा क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिएगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए क्या करना है, संबंधित संख्या कहने का मतलब है 83 का संबंध दोस्तों जिस प्रकार से 9 से है, उसी प्रकार से 146 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखेंगे 83 को हम क्या करें कि 9 हो जाए। जैसे ये 9 होगा उसी प्रकार से 146 को भी करेंगे। तो बताइए 83 को 9 हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ। ये जो 83 है ना, 83 में से क्या करिए, 2 माइनस करिए। 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या होगा बताइए, 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। 81 होगा ना, जब ये 81 होगा तो 81 दोस्तों किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है दोस्तों, 9 का, और यही 9 यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से 146 में से भी दोस्तों क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 144 होगा। और 144 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 12 होगा। देखिए 12 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए